हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करने जा रहे एक्सरसाइज 4.5 और ये एक्सरसाइज जाने वाले आपकी बहुत ही अच्छी, क्योंकि इसके बेसिक्स हम बहुत अच्छे ढंग से कर चुके हैं। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसका क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ ए, इस मैट्रिक्स का नाम क्या रख रहा हूँ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए को हम कैसे डिनोट करते थे, ऐसे डिनोट करते थे। होता क्या है ये, इनके कोफैक्टर निकालो। इसके कोफैक्टर का नाम a11, इसके कोफैक्टर का नाम a12, इसके कोफैक्टर का नाम a21, इसके कोफैक्टर का नाम a22, और उसका क्या कर दो ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा मेरे भाई, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर है ना, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो ये फाइंड करने चल रहे हैं a11, a12, a21, a22। a11 क्या होता है देखते हैं, देखो 1 + 1 जोड़ करो, रो कॉलम का जोड़ करो, 1 + 1 2 इवन तो प्लस, फिर साथ में क्या लिखते हैं m11, साथ में क्या लिखते हैं m11। अच्छा, m11 आपको बहुत अच्छे से मालूम है, m11 माइनर फाइंड आपने किए हैं, बहुत अच्छे से मालूम है। फर्स्ट रो को छोड़ो, m11 मतलब फर्स्ट रो को छोड़ो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, बचे हुए को एक डिटरमिनेंट में लिखो, डिटरमिनेंट में लिख दिया 4, और ये 16 के क्या आ चुका 4। तो आपका जो a11 है वो कितना आ चुका 4। अब a12 निकालेंगे, जोड़ करो 1 + 2, ओड तो माइनस लगाएंगे, और साथ में क्या लिख देंगे m12, साथ में क्या लिख देंगे m12 बहुत अच्छे से निकालना जानते हो आप, बहुत अच्छे से निकालना जानते हो। ये माइनस तो यही रहेगा, तो फर्स्ट रो को छोड़ेंगे m12, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचे हुए को डिटरमिनेंट में लिखेंगे, जो 16 के क्या आने वाला है 3 आने वाला है, पर साथ ये माइनस जरूर रहेगा, ये ध्यान रखना -3। a21 जोड़ करो ओड तो माइनस। अब m21 लिखेंगे, क्या लिखेंगे m21, माइनस के साथ m21 लिखना जरूरी है, क्योंकि a21 क्या होता है, जोड़ किया ओड आया तो माइनस, फिर m21 कैसे निकालते हैं, सेकंड रो को छोड़ो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, बचे हुए को डिटरमिनेंट में लिखेंगे 2, तो वो क्या आएगा 2, और ये माइनस साथ रहेगा तो -2। क्लियर। अब निकालते हैं a22 जोड़ करो 2 + 2 इवन तो प्लस, साथ में क्या लिख देंगे m22 बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। सेकंड रो छोड़ो, सेकंड कॉलम छोड़ो, बचे हुए को डिटरमिनेंट में लिखो, जो 1 आने वाला है, और ये प्लस साथ रहेगा तो +1 क्या रहेगा आपका 1। बस कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, सारी चीज़ें उठा के यू की जो प्लेसेस हैं उन पे रख दो। a11 का प्लेस क्या है ये, तो यहाँ पे रख देंगे 4। क्लियर। और a12 कितना आया -3, यहाँ रख दो। अच्छा, a21 कितना आया अपना -2, यहाँ रख लेंगे, और a22 कितना आया 1, तो यहाँ रख देंगे। और इसका क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज। इसका क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज में आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या होता है। फर्स्ट रो बनेगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या बनेगी सेकंड कॉलम, और यही आपका मेरे भाई एडजॉइंट ऑफ है। यही क्या है, एडजॉइंट ऑफ है। तो क्या किया, कोफैक्टर निकाले बारी बारी सारे, और कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाया, और उसका क्या कर दिया ट्रांसपोज। एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले, उसका मैट्रिक्स बनाया, उसका कर दिया ट्रांसपोज करते ही क्या गया, एडजॉइंट ऑफ ए। यही अपना क्या है आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर सेकंड में एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, उसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो वही काम अपने पास, तो सिंपल वही काम क्या करना है मेरे भाई, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन सब एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे, और उनको लिखेंगे एक मैट्रिक्स के अंदर, और उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, क्लियर। वही अपना एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो इन सब के कोफैक्टर ऐसे लिखे जाते हैं, क्लियर है ना। और ये निकाल के एक मैट्रिक्स बना लिया हमने, और इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। तो यहाँ पे निकालते हैं a11 सिंपल, आप बताओ, देखो जोड़ किया प्लस, पहले प्लस माइनस ये साइन डिसाइड कर लेना, जो भी है जोड़ करो 1 + 1 2 इवन तो प्लस, ये छोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनर के लिए करते थे ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3 - 0 3, तो 3 लिख दो। सिंपल आप ऐसे करो, a12 जोड़ किया माइनस, ओड आया तो माइनस, ये छोड़ा फर्स्ट रो छोड़ी, सेकंड कॉलम छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 2, और इसकी मल्टीप्लाई से प्लस का 10, 2 + 10 कितना आ जाएगा 12। क्लियर। अच्छा, a13 निकालते, a13 तो प्लस आएगा, इवन आ रहा है जोड़, इसलिए फर्स्ट रो छोड़ो, थर्ड कॉलम छोड़ो, 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, और ये माइनस रूल का माइनस ये वाला, तो माइनस प्लस का 6,
तो ये 6 ही रहेगा, ठीक है। A21 निकालो, जोड़ करो, और तो माइनस, सेकंड रो छोड़ो, फर्स्ट कॉलम छोड़ो, -1 की 1 से -1, 0 लिखो चाहे मत लिखो, तो -1, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। A22 निकालेंगे, सेकंड रो छोड़ो, सेकंड कॉलम छोड़ो, ये तो जोड़ करो, जोड़ किया तो प्लस, सेकंड रो छोड़ो, सेकंड कॉलम छोड़ो, 1 + 4 5। A23 जोड़ किया, और तो माइनस, सेकंड रो छोड़ो, थर्ड कॉलम छोड़ो, 0 और एक रूल का माइनस, 2 माइनस, ये तो एक माइनस बचेगा, तो माइनस का 2, 0 माइनस का 2, तो माइनस पहले से ये वाला, तो प्लस का 2, क्लियर। अच्छा A31 निकालते हैं, A31 जोड़ किया, इवन तो प्लस, थर्ड रो छोड़ो, फर्स्ट कॉलम छोड़ो, -5 -6, माइनस का 5 -6 कितना हुआ, माइनस का 11, तो ये कितना आ जाएगा, 16 के माइनस का 11। बिल्कुल समझ के करनी है चीज़ें, जल्दबाजी मत कर देना, गलत मत कर देना। कोफैक्टर गलत निकाल देते कुछ बच्चे जल्दबाजी करके, साइन गलत लिख देते कहीं ना कहीं। 3 + 2 ओड तो माइनस, थर्ड रो छोड़ो, सेकंड कॉलम छोड़ो, 1 की 5 से 5 -4, 5 - 4 1, ठीक है, माइनस पहले से ही लगा हो तो -1। अच्छा A33 निकालते, लास्ट कोफैक्टर, जोड़ करो, इवन तो प्लस, थर्ड रो छोड़ो, थर्ड कॉलम छोड़ो, 1 की 3 से 3 और माइनस रूल का +2 हो जाएगा, 3 + 2 कितना होता है, 5। सारे के सारे कोफैक्टर यहाँ ला के अपने लिख लेंगे। A11 कितना है, 3, A12 -12, फिर 6, फिर 1 5 2 -11 -1 5, और इस पे क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोज का साइन। कर देंगे क्या मेरे भाई, इसका ट्रांसपोज कर दो बस। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। यही अपना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। यही क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, यही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नंबर 3 देखते हैं मेरे भाई। ए मैट्रिक्स दे रखा है और कह रहा है कि ये वेरीफाई करके दिखाओ। और वेरीफाई में किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ ए की, ए डिटरमिनेंट की, आई की। ये तीनों चीज़ें हम फाइंड कर रहे हैं बारी बारी, फिर वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा मेरे भाई, इन सब एलिमेंट्स के क्या निकालेंगे, कोफैक्टर और उनका क्या कर देंगे, मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज। अब A11 A12 ये बहुत आसानी से निकाल सकते हो। A11 साइन प्लस का, ये छोड़ो बचा हुआ यहाँ लिख दो माइनस का 6, तो कितना होगा 16 के -6। A12 भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, जोड़ो ओड तो माइनस, ये फर्स्ट रो छोड़ो सेकंड कॉलम छोड़ो, बचा हुआ यहाँ लिख दो, यहाँ पे -4, तो कितना आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस। अच्छा A21 जोड़ो साइन माइनस का, क्योंकि ओड है तो माइनस का साइन, सेकंड रो छोड़ो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, बचा हुआ यहाँ लिख दो 3, तो कितना होगा माइनस का 3। A22 जोड़ करो इन दोनों का, इवन तो प्लस, सेकंड रो छोड़ो सेकंड कॉलम छोड़ो, बचा हुआ यहाँ लिख दो 2, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 2। सारी चीज़ें मैं यहाँ ला के लिख रहा हूँ और फिर कर रहा हूँ ट्रांसपोज। -6 4 -3 2, और इसका क्या कर दो ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आने वाला है, -6 4 -3 2, और यही क्या है अपना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। क्लियर। अब ए डिटरमिनेंट की ज़रूरत है। ए डिटरमिनेंट भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, 2 की -6 से माइनस का 12, और बीच में माइनस साइन, ए की ये माइनस, तो माइनस प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा अपना 0। ठीक है भाई, ये भी 12 माइनस का 12 और ये प्लस का 12, तो ये कितना आ चुका 0। अब करते हैं वेरीफाई। देखो कैसे वेरीफाई करते हैं, पहले ये स्टेप सोल्व करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले ए लिख लो। ए क्या है 2 3 -4 -6, और फिर क्या लिख लो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था -6 -3 4 2। अब सिंपल इनके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई आपको बहुत अच्छे से मालूम है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करके यहाँ लिखेंगे, तो कितना आएगा माइनस का 12 और प्लस का 12। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करके यहाँ लिखेंगे, तो माइनस का 12 प्लस का
सॉरी माइनस का 12 नहीं, माइनस का 6 प्लस का 6। क्लियर। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करके यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 24 और ये माइनस का 24। अब सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम की करके यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 12 और माइनस का 12। और ये आप ध्यान से देखो एक बार 0 0 0 0 आ रहे हैं सारे। क्लियर। ऐसे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ऐसे क्या निकालेंगे अब, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। ये भी सिंपल, वेरी सिंपल। पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -6 -3 4 2। क्लियर। और अब लिख लेंगे ए क्या है अपना 2 3 -4 -6। मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं बता रहा हूँ। देखो इसकी इसके साथ करोगे तो -12 + 12 0। इसकी इसके साथ करोगे तो -18 + 18 0। इसकी इसके साथ करोगे तो 8 - 8 0। इसकी इसके साथ करोगे तो 12 - 12 0। अच्छा, ये दो तो हमने फाइंड कर लिया और दोनों इक्वल भी आ गए, ये और ये दोनों इक्वल आ गए। तीसरी चीज़ हो रही है मेरे भाई, तीसरी चीज़ क्या है, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। ए डिटर्मिनेंट तो कितना है, 0 है, लिख लो। और इंटू आई हम कैसा लेंगे, 1 0 0 1। 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी 2/2 का है तो आई भी 2/2 का लेना पड़ेगा। ये 3/3 का होता तो आई भी 3/3 का लेते। तो यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ हो जाएगी अंदर, तो क्या बनने वाला है, 0 0 0 0। अब ध्यान से चेक करो, आप चेक करो इसमें मेरे भाई, स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार तीनों चीज़ क्या आ चुकी, इक्वल। तो क्या कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये कह सकते हो। और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई। बिल्कुल आसान सा काम है, बहुत अच्छे ढंग से आप कर सकते हो। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, बस सिर्फ ऑर्डर 3/3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में ऑर्डर 2/2 था। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक बोल रहे हैं कि फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इनवर्स फाइंड करके दिखाओ, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख दें। क्लियर। तो यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, सिंपल मैं आपको बेसिक में समझा के आया था। ए इनवर्स क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। सिंपल सी चीज़, और दोनों चीज़ें हमें निकालने आते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट भी। तो कुछ है ही नहीं अपने लिए इनवर्स, तो भाई ये भी चीज़ हमें फाइंड करनी आती है, डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना आता है, इनवर्स तो अपने आप ही आ जाएगा फिर। क्लियर। अब देखो एग्जिस्ट कब करता है इनवर्स, जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और एग्जिस्ट कब नहीं करता, जब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तब तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। और एग्जिस्ट कब करेगा, जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। तो ए डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं पहले, एग्जिस्ट करता है नहीं पता चल जाएगा। ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो 6 प्लस का 8। ठीक है। तो कितना आ गया ये 14, तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया ये। तो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब इनवर्स क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए इज नॉन सिंगुलर, ये मैं बता के भी आया हूँ आपको। ठीक है। और ये क्या होता है, अगर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाता तो ए इज सिंगुलर, हैंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता। क्लियर। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो अब सिंपल बस ए डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए तो खूब निकाल लिया हमने। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालेंगे इनके सब एलिमेंट्स के, और कोफैक्टर का क्या कर देंगे मेरे भाई, ट्रांसपोज कर देंगे। तो मैं सारे कोफैक्टर यहीं पे लिख रहा हूँ। A11 देखो 3, साइन किसका, प्लस का 3। A12 साइन किसका लगा लेंगे, पहले माइनस का। फर्स्ट रो सेकंड ये लिख देंगे 4, -4 आ गया। अब A21 निकालेंगे, साइन किसका लगा रहे हैं यहाँ पे, माइनस का। ये छोड़ा -2 लिखेंगे ना, और -2 और ये माइनस मिलके +2 बन जाएगा। A22 निकालेंगे, साइन प्लस, ये छोड़ा तो 2 लिख दिया। क्लियर। सारी चीज़ें यहाँ पहुँचा देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, देखो 3 लिख लो,
अपना, फिर -4 लिख लो यहाँ पे, और A21 कितना है 2, A22 कितना है 2, और इसका क्या कर दो ट्रांसपोज किया तो देखो कितना आएगा 3 -4 2 2। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ गया मेरे भाई? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब सिंपल बस फॉर्मूले में चीज़ें रख दो, ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट कितना है 14 था ना, तो 1 ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया 3 2 -4 2। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आपका 1 ए डिटरमिनेंट, और ये सारा क्या बन गया ए इनवर्स। तो वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और ये हमें चेक करना पड़े कि आंसर सही है या गलत, तो आप एक काम करके देख लेना, रफ में फेयर में नहीं करना है। ए इंटू ए इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई अगर इसकी मल्टीप्लाई आई आ जाती है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। ये मैं पहले भी जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस बता के आया था, तब भी मैंने यही बताया था आंसर चेक करने के लिए सही है या गलत। ठीक है, यही तरीका। तो इसमें कुछ भी नहीं गया, एडजॉइंट ऑफ है आपको निकालना आता है जो निकाल लिया, डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है जो निकाल लिया, और ये दोनों चीज़ें फॉर्मूले में पुट कर दी, ए इनवर्स आ गया। वेरी सिंपल। एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, उसका इनवर्स और निकालना सीखते हैं, तो 5 से लेके 11 तक आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। 2x2 का सिखा दिया, एक 3x3 का लेता हूँ, 5 से लेके 11 तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने बहुत अच्छे ढंग से। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखते हैं, बिल्कुल आसान। वही फॉर्मूला अपने पास, ए इनवर्स क्या होता है 1 ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ए का डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तभी इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो ए का डिटरमिनेंट निकालते, सिंपल फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा जीरो इसी में ही है। तो देखो 1 के साथ साइन किसका होता है प्लस का, 1 इंटू इसको छोड़ो, इसकी मल्टीप्लाई इससे -3, इसकी मल्टीप्लाई इससे -0, आगे 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0। तो यहाँ पे 16 क्या है -3, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे भाई इनवर्स होगा क्या एग्जिस्ट, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, फॉर्मूले में भी काम आएगा ए का डिटरमिनेंट। अब और एक फॉर्मूले में किस चीज़ की जरूरत है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है, उसके लिए चाहिए हमें क्या, कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर, और उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम A11 फाइंड कर रहे हैं। A11 क्या आएगा, सिंपल देखो, साइन तो इसके साथ प्लस का, और ये खत्म -3 इंटू -3 -0, तो ये कितना -3, तो 16 के कितना है -3। A12 साइन किसका, माइनस का, ये खत्म 3 की -1 से -3 और -0 लिखो चाहे मत लिखो, ये बना प्लस का 3। अब A13 के साथ साइन किसका, प्लस का, ये छोड़ो 6 माइनस का 15, तो ये आया माइनस का 9, तो कितना बना ये -9। क्लियर। A21 साइन किसका, माइनस का, ये छोड़ो 0 -0, तो 0 -0 कितना होगा 0। क्लियर। अब A22 फाइंड करेंगे मेरे भाई, साइन किसका, प्लस का, ये छोड़ो 1 की -1 से -1 -0, तो ये आया -1, तो कितना आएगा -1। A23 फाइंड करेंगे, साइन किसका, माइनस का, सेकेंड रो छोड़ो थर्ड कॉलम छोड़ो, सेकेंड रो छोड़ी थर्ड कॉलम छोड़ा, 1 की 2 से 2 -0, तो ये आया आपका 2 माइनस का। क्लियर। A31 निकालेंगे, साइन किसका, प्लस का, थर्ड रो छोड़ो फर्स्ट कॉलम, 0 -0, तो ये 0, तो कितना आया 16 के 0। A32 निकालेंगे, साइन किसका, माइनस का, थर्ड रो छोड़ी सेकंड कॉलम, 0 -0, तो 0, इसको भी लिख सकते हो 0। A33 लास्ट यहाँ पे, साइन किसका, प्लस का, ये छोड़ा 1 की 3 से 3 -0, तो 3, तो ये आया 3। सभी कोफैक्टर्स निकाल लिए, हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लिए, यहाँ पे लिख लो और उसका क्या कर दो ट्रांसपोज, फिर आ जाएगा एडजॉइंट। तो -3 और -9 आपका ये 0, फिर -1, फिर -2, फिर 0 0 3। इसका क्या करने वाले हैं हम, ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा अपने पास। तो ट्रांसपोज में फर्स्ट रो बना दी फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो बना दी सेकंड कॉलम, थर्ड रो बना दी थर्ड
कॉलम। तो ये आपका आया एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल आप इन चीज़ों को ले जाके फॉर्मूले में रख दो बस। तो 1/a का डिटरमिनेंट मतलब 1/-3 तो कितना बनेगा -1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो बस -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। और चाहो तो इस -1/3 की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, नहीं चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, चलेगा। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा अपने पास, -1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये आपका 0, ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2/3 और ये कितना आ जाएगा -1। तो ये आपका है ए इनवर्स। और आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए से करके देख लेना, इस ए इनवर्स की मल्टीप्लाई इस ए से करके देख लेना। अगर आई बनता है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो मेरे भाई आंसर क्या है, गलत। सही कब होगा, ऐसा होगा। गलत कब होगा, आई नहीं आएगा तो गलत होगा, आई आ गया तो मल्टीप्लाई सही होगा। बिल्कुल आसान सा है। एक दो क्वेश्चन और करके देखो, बहुत अच्छा आपको लगेगा कि हाँ मेरे से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। देखते हैं अपना मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है खुद करके देखो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा इसका। कैसे LHS कैसे सोल्व करेंगे ये देखेंगे। ए मैट्रिक्स की बी से मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकाल लेना, ये तो हुआ LHS। RHS में क्या करेंगे, एक तो हम ए इन्वर्स निकाल लेंगे, सीख रखा है इन्वर्स निकालना हमने। एक क्या निकालेंगे, बी इन्वर्स। इससे भी बी इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। बी इन्वर्स को आगे लिख के ए इन्वर्स को बाद में लिख के कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो LHS RHS दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। करके देखना, बहुत आसानी से आंसर आएगा मेरे भाई, करके देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहे हैं कि ए को ये मैट्रिक्स है, ये तो आप शो करके दिखाओ, साथ में इन्वर्स निकालो। देखो कैसे करते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। ये शो करना हमें LHS को RHS दिखाना है। तो LHS लेके चलूंगा। LHS क्या है, a² - 5a + 7i। तो यहाँ पे देखो a² की जरूरत है, a की जरूरत है, i की जरूरत है। तीनों चीजें मैं कैसे फाइंड करता हूँ, a तो अपने पास है ही, a² निकालते हैं। a² कैसे आएगा, ध्यान से देखेंगे। a × a भाई लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल। तो पहले a लिखा फिर a लिखा और इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इनकी कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो a² आ जाएगा। तो देखो ये क्या आने वाला है, 3 की 3 से 9, क्लियर। माइनस का 1 तो कितना आया 8। अब 3 + 2 5, क्लियर। ये हमें पहले से आती मल्टीप्लाई। -3 - 2 माइनस का 5 -1 + 4 कितना आया 3। तो ये तो आ गया आपका a²। अब बस कुछ भी नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a² - का 5a + 7i, ठीक है, ये अपने पास। तो a² लिख लो कितना, 8 5 - 5 3। अब माइनस का 5 a लिख लो, a कितना 3 1 - 1 2, ठीक है। और अब लिख लो प्लस का 7i कितना है 1001। भाई i 2/2 का क्यों लेंगे मेरे भाई, इसलिए लेंगे क्योंकि मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का है। इसको सिंपल हम सॉल्व करने वाले हैं, आप ध्यान से समझेंगे। देखो 8 - 15 + 7 मल्टीप्लाई कर लेना, -15 हो गया ना अंदर जाके। 8 - 15 + 7 कितना आ जाएगा 0। देखो 5 - 5 + 0 0, -5 + 5 0 और +0 0, -3 - 10 + 7 क्या बन जाएगा 0। करके देख लेना, ऐड कर रहा हूँ, सिंपल ऐड कर रहा हूँ, ऐड आराम से हो जाएगा आपसे, क्लियर। और ये है आपका एक जीरो मैट्रिक्स, ना कि जीरो मैट्रिक्स। तो LHS लेके चला था, RHS बना दिया। LHS = RHS, यही हमें शो करना था। दूसरी बात कह रहा है कि A इनवर्स फाइंड कर दो। ध्यान से समझना, बिल्कुल बढ़िया ढंग से इनवर्स सिखाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एडजॉइंट निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डिटरमिनेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी इक्वेशन की हेल्प से इनवर्स सिखाता हूँ, देखना कैसे आएगा। इक्वेशन क्या है, a² - 5a + का 7i = 0 मैट्रिक्स, क्लियर। 0 मैट्रिक्स मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A इनवर्स से। तो A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला, देखो a² - 5a + 7i
और यहाँ पे ए इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई करनी, प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई। अब ए इनवर्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर को लिखने वाले हो ए इंटू ए, और ये ए इनवर्स आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई में, -5 इंटू ए, ये ए इनवर्स आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई में, +7 इंटू आई, और ये ए इनवर्स आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई में। और 0 मैट्रिक्स की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई क्या होती है? 0। दिमाग में सेट कर लो। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आई इंटू ए क्या हो जाएगा? ए। भाई ए की आई से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? ए इंटू ए इनवर्स आई, ए की मल्टीप्लाई आई से ए। पहले बता के आ चुका हूँ मैं बेसिक्स में, पिछले चैप्टर में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, उसमें भी कहीं ना कहीं ए इंटू ए इनवर्स का हमने यूज किया था। तो 5 इंटू ए इनवर्स, तो 5 ए इंटू ए इनवर्स आई। सिंपल, आप ध्यान रख लो ना, ध्यान नहीं भी है तो फिर बता देता हूँ एक बार। ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? आई। और मान लो यहाँ पे ए इंटू ये आई है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ए। करके देख लेना, ऐसा होता है कोई भी मैट्रिक्स लेके। अब ये आई बन गया। अब देखो ये 7 आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। भाई आई की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ए इनवर्स आएगा। आई की बी से मल्टीप्लाई, बी कोई मैट्रिक्स हो मान लो, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी आएगा। आई की कोई सी मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई करोगे तो सी आएगा। सिंपल, आप दिमाग में सेट कर लो। तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया? ये दोनों उधर जाएंगे तो ये तो प्लस का 5 आई बन जाएगा और ये माइनस का ए बन जाएगा। और ए 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 आई की जगह क्या लिखने वाले हो? 1 0 0 1। क्लियर। माइनस ए की जगह क्या लिखने वाले हो? ए की जगह 3 1 3 1 -1 2। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? ध्यान से देखो एक बार। 5 - 3 2 आ जाएगा, 0 -1 -1 0 +1 1, और ये 5 -2 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए इनवर्स जो आया 1/7 देखो 1/7 लिखोगे ना कि अपॉन में 7 सारे 1/7 लिखा जाएगा। और 2 - 1 1 3, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हो। ये आपका ए इनवर्स है। देखो कैसे हमने बिना एडजॉइंट निकाले, बिना डिटरमिनेंट निकाले का कैसे इनवर्स फाइंड कर दिया। बिल्कुल आप तरीके से देखो चीज़ों को, बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए उसको ऐसे करना है हमें। क्लियर। इनवर्स पूछ ले और कोई इक्वेशन दे रखी है तो सिंपल हमें पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है ए इनवर्स की, और वहाँ से हम आसानी से कैसे ए इनवर्स निकाल पा रहे। ध्यान से देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर लाइक क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हैं जो अभी एक क्वेश्चन किया 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको अभी करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो करना क्या, आपको LHS को RHS बनाना है। सिंपल, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? आई चाहिए एक तो। आई तो कैसे ले आऊँगा मैं? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का रख लेंगे। क्लियर। फिर चाहिए ए यहाँ से मैं उठा के रख लूँगा। क्लियर। अब चाहिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मेरे भाई कैसे फाइंड करते हो आप? ए इंटू ए से ये मैट्रिक्स लिखोगे, फिर दोबारा लिखोगे, मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ जाएगा, वो यहाँ लिख लोगे मेरे भाई। अब चाहिए आपको ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर तो निकाल ही चुके होंगे हम, ए स्क्वायर इंटू ए कर लेंगे तो क्या आ जाए? ए क्यूब, वो भी रख लेंगे। सोल्व करते 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 लास्ट में आपका एक मैट्रिक्स आएगा ऐसा। ये सोल्व करते करते सारा सिस्टम सब वैल्यूज रख के ये सोल्व करते करते एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा मेरे भाई, उसको लिख लोगे आप इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? RHS। वेरी सिंपल है। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है और वैसे भी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। आप खुद भी तो ट्राई करो किसी चीज़ को, बहुत अच्छे से सोल्व हो जाएगा, करके देखो एक बार। तो LHS से क्या बन जाएगा? RHS। ये तो काम हमें एक तो ये करना है, यहाँ पे शो करना है। दूसरा काम इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालना सिखाता हूँ मैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इस इक्वेशन को ए इनवर्स से। तो देखो ए क्यूब माइनस में 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11i प्लस 11i और साथ में ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 0 मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स इसके साथ आएगा तो इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। क्लियर है ना। अब इसके साथ ए इनवर्स आएगा तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए और ए इनवर्स
प्लस 5 ए के साथ ए इनवर्स आएगा, यस, प्लस 11 आई के साथ ए इनवर्स आएगा, यस, जीरो मैट्रिक्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई 0। अब देखो ए इंटू ए इनवर्स क्या बना, आई, और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई आई से क्या होगी, ए स्क्वायर। अभी डिस्कस करके आए हम भाई, आई की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो मैट्रिक्स वही आ जाता है जो होता है, क्लियर। तो ए स्क्वायर आ जाएगा, अब -6 ए इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा, आई की ए से ए आएगा, सिंपल 6a। अब देखो a इंटू ए इनवर्स आई तो 5i, और यहाँ पे प्लस 11 आई की ए इनवर्स से करोगे तो ए इनवर्स ही रहेगा, 11 तो साथ ही रहेगा इसके, क्लियर, और वो आपका जीरो मैट्रिक्स है ही। तो यहाँ से देखो 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ चुका, ध्यान से समझेंगे, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 5i, ठीक है। और अब देखो आप ए इनवर्स, ये चीज़ें आप सब वैल्यूज हम निकाल चुके होंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर उठा के यहाँ रख लेंगे, ठीक है, और ए उठा के यहाँ रख लेंगे, आई कैसा रखेंगे, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सोल्व करेंगे, एक मैट्रिक्स बनेगा मेरा भाई 3/3 का, और 11 ए इनवर्स के बराबर रहेगा वो, और 11 कहाँ चला जाएगा फिर 1/11 ऐसे। तो ये आपका ए इनवर्स ऐसे आने वाला है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि चीज़ें किस में है मेरे भाई, 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करने वाले हो, खुद ट्राई करो, बिल्कुल होगा 100% होगा, ट्राई तो करके देखो एक बार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूँ कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए और बी नंबर्स निकाल के दिखाओ जब ये चीज़ हो। तो इसको लेके चलेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे, देखना कैसे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की ज़रूरत है एक तो, है ना, तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे पहले। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, तो 3211 इंटू 3211, सिंपल मल्टीप्लाई करने वाले हो आप यहाँ पे, और मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आती है। 9 + 2 कितना, 11, ठीक है। 6 + 2 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3, ठीक है। ये आ गया ए स्क्वायर। बस वैल्यूज रख लो, आंसर आ जाएगा आपका, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए स्क्वायर की जगह क्या रख लोगे, ए स्क्वायर की जगह 11 8 4 3, ये मैट्रिक्स रख लेंगे क्योंकि ए स्क्वायर निकाल लिया हमने, प्लस स्मॉल ए और फिर कैपिटल ए, मैट्रिक्स अपना जो रख लेंगे 3 2 1 1, और अब स्मॉल बी, और आई की जगह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स रखेंगे, आई किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का रखेंगे, 2/2 का, क्योंकि ये भी 2/2 का है। तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू, ये 0 नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, तो 0 0 0 0, ये भी 2/2 ऑर्डर का रखेंगे क्योंकि इसकी वजह से। बस सिंपल सॉल्व कर दे। देखो 11, देखो इसको एक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं सारी चीज़ों को, 11 + 3a, क्लियर, प्लस b। अब ये एलिमेंट क्या आएगा, 8 + 2a + 0, और यहाँ से 4 + a, क्लियर, + 0, और यहाँ से क्या आने वाला, 3 + a की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अब b की मल्टीप्लाई करके + b इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब ये दो इक्वल मैट्रिक्स है मेरे भाई, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल, मतलब कि ये इसके बराबर 11 + 3a + b इज इक्वल टू 0, ये इसके बराबर 8 + 2a इज इक्वल टू 0, ये इसके बराबर 4 + a इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 + a ही रहना, 0 लिखो चाहे मत लिखो, और ये 3 + a + b भी किसके बराबर, 0 के बराबर। a की वैल्यू तो बिल्कुल आसानी से मिल रही है -4, ध्यान से देखो मेरे भाई, -4 बिल्कुल आसानी से मिल रही है, यहाँ से भी निकालोगे तो भी -4 आएगी। अब a की वैल्यू यहाँ रख लो, सिंपल, आप -4 जब रखोगे तो 3 - 4 + b इज इक्वल टू 0, तो ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा, b इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 1, और ये नंबर्स तो फाइंड करने थे मेरे भाई, ये नंबर्स ही फाइंड करने थे, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 1। कितना आसानी से इस क्वेश्चन को आप, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। छोटे छोटे मतलब हमने इसमें स्टेप बनाए और बहुत आसानी से इसको सोल्व कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको।
मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इनमें से क्या होगा। तो ये बेसिक में मैं बहुत अच्छे से समझा के आया था, एक रिमार्क बताया था आपको। क्या, अगर एक एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए तो, और वो है नॉन सिंगुलर, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1। ये मैंने रिमार्क में बताया था बेसिक में, अगर आपको ध्यान हो, और वहाँ पे भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 3, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, ए डिटरमिनेंट की पावर 3-1 आने वाला है। नहीं भाई, n की जगह क्या रख लिया, 3, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या आने वाला है मेरे भाई, ए डिटरमिनेंट की पावर 2। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही बैठता है, बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, इस पे बेस्ड और कोई क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से देख लो इसको, बहुत अच्छे से कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी एक रिजल्ट के रूप में याद कर लो तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये बहुत काम आता है, ये समझ लो रिजल्ट ही है। क्या, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, एक ऐसा मैट्रिक्स है ए जो इन्वर्टिबल है, जिसका इनवर्स निकलता है, और किस ऑर्डर का है, 2 का, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। तो क्या होगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये ऑप्शन आएगा। तो इसको एक रिजल्ट के रूप में याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। क्लियर है ना बात। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट किसका, ए इनवर्स का, किसके बराबर होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। याद कर लो, बहुत काम आने वाली चीज़ें। इसी के साथ मैं एक्सरसाइज का एंड करता हूँ और फिर आगे नई नई चीज़ें और सीखते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ो, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट से पढ़ो, तभी मज़ा आएगा मैथ्स में। क्लियर, ओके।